प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। अनेक स्त्रियां रखने के बावजूद भी क्या कोई पुरुष स्वाधार संतोष व्रत का धारी बन सकता है? क्यों नहीं बनेगा? कोई बाधा नहीं है ही। स्वाधार संतोष व्रत का 96,000 है तो भी, 8,000 है तो भी, 16,000 है तो भी, कोई बाधा नहीं है ऐसा। इसलिए मैंने कहा था परिमाण, धन यानी स्त्री का भी परिमाण करो कि तुम कितनी स्त्रियां रखोगे, लेकिन वैलिड कितनी रखना वो उसके बाद है। आज के समय पे नहीं है, आज की व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। आज की अवस्था तो एक से अधिक विवाह करना कानूनन अपराध है, स्त्रियों पर अन्याय है, अन्याय बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि आज स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो पुरुषों के प्रति बहुत अन्याय, कानूनन अपराध है। और पहले जो शादियाँ होती थी राजी खुशी से होती थी, पूर्व पत्नी की सलाह से होती थी। पूर्व पत्नी की सलाह से, जब वो पत्नी सलाह देती थी, पहले की नारियां उसमें खुश होकर के अपने पति की शादी की तैयारी करती थी और गर्व महसूस करती थी, मेरा पति वो है जिसकी इतनी रानियां हैं। सौतन नहीं मानती थी। सौतन मानने वाली नारियां कभी सौतन को बुलाएंगी नहीं, लेकिन रानियां तैयारी करती थी अपने पति के लिए। चक्रवर्ती आदि का वैभव देखो, तो वो सहमति लेकर करते थे। पूर्व रानी की सहमति होती थी, सहमति कहती थी तब, और सहमति नहीं होती थी तो भी स्वीकार करती थी। महाराणा प्रताप की जब वीरबाई से शादी हुई तो जो जीवंताबाई थी वो उनको देखते ही नाराज हुई। महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह के उस समय की स्थिति हुई, नाराज हुई। जब जीवंताबाई को पता चला कि उदय सिंह राणा की ये मजबूरी थी और एक बहुत बड़ा कलंक उनके ऊपर लगने वाला था, उस कलंक से बचने के लिए उन्होंने वीरबाई से शादी की। तो बड़े सम्मान के साथ उसे महल में प्रवेश किया और अपनी बहन का रूप मान करके, और उसने जो और रानियों ने जो विद्वेष था उनको समझाया कि अपने पति ने शादी नहीं की है, अपने पति ने अपन सबका मस्तक ऊंचा उठाया है। जीवंताबाई जो उनकी और अन्य रानियां थी, धीरबाई वगैरह, जो वो आक्रोश में हो गए कि आपने हम लोगों की अनुमति के बिना ये चौथी शादी कैसे कर ली। तब जीवंताबाई ने जो उपदेश दिया, क्योंकि वो यथार्थ को जान चुकी थी कि राणा साहब ने, उदय सिंह ने ऐसी शादी नहीं की, इसके अंदर इतनी बड़ी समस्या थी, तो क्या उपदेश दिया, फिर उन्होंने जाकर के उसको स्वीकार किया। तो ये चीज़ों को थोड़ा सापेक्ष करके सीखना पड़ेगा। कोई एक नियामक निर्णय दे देना अन्याय होगा। बहुत विवाह करना ठीक है ऐसा कहना भी अन्याय होगा, और उस समय ठीक नहीं था ऐसा कहना भी अन्याय होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियां होती हैं, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आपने कहा था कि तप हमारी सजा है, तो क्या नियम, व्रत, प्रतिमा आदि लेना भी एक सजा है? भाषा बदल दी गई है, सब वही है। जो कर्मों को काटने के लिए किया जाए वो सब सजा ही है, क्योंकि कर्म है अपराध। अपराध किया तो कर्म बंधा, कर्म बंध से छूटेंगे कब?
तो ये सब उसी के प्रयोजन है। नाम व्रत दे दो, तब दे दो। मैंने कहा ना, अपने किए हुए अपराध की सजा को स्वयं स्वीकार करता है तो प्रतिक्रमण है, अपने की हुई सजा को स्वयं सजा मांगता है तो प्रायश्चित है, अपने पापों को स्वयं काटना चाहता है तप है। लेकिन है सब वही। जैसे वहाँ भी व्यक्ति के जो अपराध किया है उस अपराध को काटने के लिए सजा मिलती है। हमने आपकी भाषा में, क्योंकि भाषा बदल गई इसलिए आश्चर्य लगा है, बाकी सब प्रोसेस तो वही की वही है जो हो रहा है। हम मुनिव्रत भी यदि हमारे 8 कर्मों को बंद हम नहीं करते तो काय को मुनि बनते? हम तो आई हम सिद्ध भगवान है। तुम तो प्रतिमा की बात कर रहे हो तुम्हारे, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है तुम मजे में हो, इसका अर्थ है कि हमने प्रतिमा नहीं ली। नहीं, तुम अभी फरारी में हो। जिन्होंने प्रतिमा ले ली है वे तो अपने पाप काट लेंगे, सजा पूरी हो गई, और जिन्होंने नहीं लिया है वो फरारी में, यानी उनके लिए वारंट निकलेगा वारंट, चिंता मत करना, बाद में निकलेगा वारंट निकलेगा। और जितने ज्यादा देर तक रहोगे तो फिर इनाम भी निकलेगा। इसको कोई भी व्यक्ति गिरफ्त करके लाए। हाँ, तो जो प्रतिमा नहीं ले रहे हैं वो इनामी अपराधी बोलते ना जी, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पापों का क्षय करने के लिए अभिषेक कर रहे हैं। क्या है कर्मों पर तुम सुई कलम से गणोन मत, पापों को धोने के लिए। पाप किए हैं तभी तो धुलेंगे। अभिषेक पाप को धोने के लिए कर रहे हैं, अपराध के लिए पूजा, सब क्रिया पूरी की पूरी वही है, सब कुछ है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। और तुम्हारे तो अभी देखो राजस्थान का एक पहला परिवार है जिनमें एक साथ, और कोई हो तो मुझे पता नहीं है, जहाँ तक सास बहू दोनों प्रतिमाएं धारी हो, ये बहुत मुश्किल मिलता है। जय हो गुरुदेव। हाँ, सासू तो फिर भी मिल जाए, लेकिन बहू मिलना मुश्किल है। और बहू मिल जाए और सासू बहू दोनों प्रतिमाधारी हो जाएं, ये बहुत कठिन होता है, बहुत बिरले ही हैं। शायद और भी कोई हो तो पता नहीं। मेरी दृष्टि में तो अभी राजस्थान में तो एक ही, बुंदेलखंड में तो बहुत है। राजस्थान में सास और बहू एक दोनों के दोनों प्रतिमाधारी हों, व्रत लें, वो बहुत बड़ी बात है। नमोस्तु गुरुदेव। बचपन से ही धर्म ध्यान आदि करने के बावजूद भी असमय मृत्यु होने को क्या मानना चाहिए? देखो, निधन होना आदि, मुनिराजों की असमय में निधन हो गए, मुनिराजों की असमय में निधन हो गए। कितने मुनिराज शास्त्रों में भरो पढ़ो। शालिनी मार के खा गई तो क्या असमय में निधन नहीं था सुकौशल महाराज का? अब कितने छोटे थे सुकौशल महाराज, कितनी उम्र थी सुकौशल महाराज की, बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। इतने छोटे थे जिन्हें धर्म ध्यान कुछ मालूम नहीं था, मुनियों को देखा नहीं था। अब कुमारी की अवस्था कितनी होती है। सुकौशल महाराज उस समय उस अवस्था में दीक्षित हो गए और थोड़े ही दिन हुए शालिनी खा गई। मेंढक भगवान के दर्शन करने जा रहा था, अकाल मौत हो गई, हाथी से कुचल गया। धर्म ध्यान करने जा रहा था मेंढक, भगवान के दर्शन का समोषण चौथा काल विद्यमान था। आज तुम लोग कहते हो कि महाराज जी धर्म में क्या अतिशय, वो धर्म करते हुए मर गया, वो धर्म के लिए जा रहा था तो मर गया, वो शिखर जी जा रहा था सो मर गया, वो फलाना धर्म कर रहा था। अरे भाई, आज तो पंचम काल है, चौथे काल में तो 34 अतिशयधारी भगवान महावीर स्वामी, उनके दर्शन करने जा रहा मेंढक, उसका एक्सीडेंट हो गया और कुचल के मर गया। तो अब कहोगे भगवान के 34 अतिशयों ने क्या कर लिया? धर्म का और कर्म का दोनों का संबंध अलग है। कर्म हमारे अतीत का किया हुआ अपराध है और धर्म किए हुए अपराधों को सद्मार्ग में लगाने का साधन है। बहुत अंतर है। जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं हमारे अतीत के किए हुए कर्म से घटती हैं, और धर्म हमें उन घटनाओं से दुर्गति जाने से बचाता है, हमारे लिए सहयोग करता है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तम त्याग धर्म के दिन सहस्त्रकोट या नंदीश्वर जिनालय बनाना, प्रतिमाएं विराजमान एवं शांति धारा आदि कराने से क्या विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है? क्योंकि देखो, हमारे यहाँ एक काल मंगल होता है। मैंने कहा ना कि हवाएं चलती हैं, अपन को रास्ता चलते हैं, अनुकूल हवा मिल जाए तो सोने में सुहागा होता है। सारा विश्व का मामला है कि त्याग का धर्म त्याग का है, दान का है। उस दिन सारे विश्व उसको त्याग की भावना भाते, दान की भावना भाते। तो उस समय यदि हम दान देते हैं
तो जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा की हवा चलने के समान अनुकूल है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, अभी कहा था ना कि विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषा, तद विशेषा, तो इनका फर्क तो पड़ता है। किसी विशेष त्यौहार के दिन दान बोलना, 10 लाख क्षण पर में दान के दिन दान बोलना, त्याग के दिन दान बोलना, पूर्णता उसी के ऊपर मत आधारित हो जाओ, लेकिन इनका थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। और शुभ में शुभ के कार्य करना, क्योंकि सारा विश्व उस दिन को त्याग का धर्म मानता है और उसी दिन तुम त्याग कर रहे हो, धर्म के स्थान पर धर्म कर रहे हो, अच्छी बात है। एक व्यक्ति अधर्म के स्थान पर धर्म कर रहा है और एक धर्म के स्थान पर धर्म कर रहा है। एक पर्व के दिन उपवास कर रहा है और एक बिना पर्व के दिन कर रहा है। अष्टमी चौदस के दिन ही क्यों कहा गया कि आज तुम संयम धारण करो, सप्तमी को क्यों नहीं कहा? क्या फर्क पड़ता है सप्तमी और नवमी में? नहीं फर्क पड़ता है। मैंने एक दिन इसकी व्याख्या की थी, उन्होंने कहा कि तुम 7 दिन खाइए 2 बार, अष्टमी को नहीं। आप 7 दिन असंयम में रहें, उनको नहीं कहा तुम 14 के दिन रहना। अब 14 के दिन असंयम करना अलग प्रभाव है, 14 के दिन संयम करना अलग प्रभाव है। इसके लिए पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर लिखा, रावण के मुख से कहलवाया। रावण कहता है अष्टान का पर्व में युद्ध चल रहा है और एक रावण ने घुस दिया कि हम विद्या सिद्ध करने जा रहे हैं। मंत्रियों ने कहा साहब क्या कर रहा है, युद्ध सामने पड़ा है, ये विद्या तो बाद में भी सिद्ध हो सकती है। बोले नहीं, जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है, पर्व के दिनों में वही विद्या 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। अष्टान का पर्व था, कितना बड़ा उसने काल बना। जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होगी, भाग्य से अष्टान का पर्व आ गया है, युद्ध को विराम कर दिया और वो कितना फायदा, कहाँ 6 महीने का और कहाँ 8 दिन में वो विद्या सिद्ध हो जाती है। ये है काल का प्रभाव, ये है उस अष्टान का पर्व का प्रभाव कि अष्टान का पर्व में यदि हम जाप करेंगे 8 दिन नहीं 4 ही दिन में उसने विद्या सिद्ध कर ली। अष्टान का पर्व थे इसलिए। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि काल भी एक मंगल है। त्याग का दिन में त्याग करने का भाव, उस दिन अपने दान बोलने का भाव कि हम मंदिर बोलेंगे, हम मूर्ति विराजमान करेंगे, हम ये त्याग करेंगे, जिसकी जो भावना होती है करने से उस दिन की महिमा बढ़ती है और उस दिन की महिमा से तुम्हारे दान में भी फर्क पड़ता है। जैसे किसान होता है ना, किसान यदि समय पे यदि गेहूं बोता है तो उसकी फसल अलग होती है, और जो कभी भी बोल देता है तो इनके प्रभाव हैं। तभी तो ये पर्व बनाए, ये अलग अलग नाम से पर्व बनाए हैं, इनके भी कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई इनके प्रभाव हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चौकी में स्वयं उपस्थित न रहकर किसी अन्य के माध्यम से गुरु महाराज को अन्न दान कराना क्या अतिचार कहलाएगा? दूसरे की वस्तु उठा के दे देना, दूसरे की वस्तु देना, अपनी ने देकर दूसरे की देना, तो चोरी का तो दोष ही। उससे कहने पर दिया है तो बात नहीं, बिना कहे उसकी वस्तु दे दी। जैसे आजकल चौकों में धमाल चौकड़ी होती है, बाहर से गए और यूं जाकर उठाया, हाँ ये लीजिए महाराज, तेरे बाप का है जो दे रहा है। हाँ बिल्कुल यूं, और जाकर के बाहर से पहुंचेंगे और वहां के चौके की थाली पर कब्जा और कर लेंगे और फिर अपने हाथ से देने का प्रयास करेंगे। अरे भाई उससे पूछ लो, वो कहे तो। हमारे शास्त्र में कहा दूसरे के चौके में उसकी अनुमति के बिना जाना चोरी है। अब ये बात अलग है कि तुम लोगों ने एक दूसरे से पहले, महाराज हम लोगों ने पहले ही सलाह कर ली कि हम लोग एक दूसरे में जाएंगे, ठीक है चलेगा, लेकिन उसको बुरा लग रहा है कि तुम क्यों आए। तो पहले से तुम्हारी अनुमति है, सबकी सहमति है, ठीक है, लेकिन ये उस समय की बातें कही नहीं जिस समय व्यक्ति को दूसरे की वस्तु को दे रहा है, तो चोरी के अंतर्गत आएगी ही आएगी। नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज की संख्या आजादी के समय 2 करोड़ थी, जो अब घटकर लगभग 55 लाख रह गई है। इसके क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है जैन समाज का पढ़ा लिखा होना। पढ़े लिखे होने से सबसे बड़ा कारण है परिवार नियोजन। जैनियों ने सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन का प्रभाव, क्योंकि पढ़ी लिखी समाज है। पढ़ी लिखी समाज ज़्यादातर सुधारवादियों के बहकावे में आ जाती है। इसका परिणाम है कि ये स्थिति हो रही है। अभी चीन में देखो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, बूढ़ों की संख्या बढ़ गई वहाँ, क्योंकि वहाँ उत्पत्ति पर एक संतान उत्पन्न करने का कानून है वहाँ।
यहाँ तो हम दो और हमारे दो का बात है, वहाँ हम दो और हमारा एक। चीन में है। परिणाम ये लगा कि बच्चे कम हो रहा है, बूढ़े बूढ़े सब जिंदा है। तो वृद्धों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वहाँ सबसे ज़्यादा वृद्ध आज दुनिया में तो चीन में है। जवान कम होते जा रहे हैं। तो अब ये सारी भौतिक चीज़ें, भौतिकताओं के जो सिद्धांत हैं वैज्ञानिक, उन सिद्धांतों का जब जब अनुकरण करेंगे तो बुरे लोगों को तो फायदा है, जो विज्ञान को नहीं मानता है उनको फायदा है, और जो मानता है उसको घाटा है। जो जाति इन बातों को नहीं मानती है, कानून को नहीं मानती है, आज उनकी संख्या बढ़ रही है। और आप लोगों ने इस पर विज्ञान की बातों को स्वीकार कर लिया तो आपकी संख्या घट रही है। इसलिए इसके लिए आप सबको सुधरना पड़ेगा। और मैं इस संबंध में मैं पंच कल्याण के गर्भ आदि कल्याण को पर बोलते हैं, केरकड़ी में हमने प्रवचन दिया था, कहीं यूट्यूब में पड़ा होगा। बार बार कहना हमारी मर्यादा है, क्योंकि ऐसे प्रवचन बड़े घुमा फिरा के कहना पड़ते, सीधी सीधी कह नहीं सकता क्योंकि मैं साधु हूँ। तो केकड़ी के अंदर हमने पंचकल्याणक में दिया था, केकड़ी पंच कल्याणक का प्रवचन आप निकाल दीजिए और वही आप सुन लीजिए और वही सारी समाज को सुना दीजिए। आ जाए अकल तो संख्या बढ़ जाएगी, नहीं आए तो घट रही है बस। नमोस्तु गुरुदेव। आगम अनुसार महाव्रत पूजा, कल्पद्रुम पूजा, इंद्रध्वज पूजा, अष्टानिका पूजा, नित्य पूजा और सर्वोतोभद्र आदि पूजाएं कब और कौन करते हैं? कुछ मनुष्यों की हैं, कुछ देवों की हैं। जैसे कल्पद्रुम पूजा मनुष्य के चक्रवर्ती के होते हैं। इंद्रध्वज पूजा, त्रिलोक तिलक मंडल पूजा, ये विशेष रूप से यथार्थ रूप से देवता करते हैं। सिद्ध चक्र अष्टानिका पूजा देवता करते हैं। तो इन पूजाओं के अंदर क्या होता है, एक दूसरे की इसलिए करने लगे कि दूसरे की पूजा करने को हम स्थापना से पूजा बन जाते हैं। हम स्वधर्मेंद्र खुद बन जाते हैं, स्थापना से बन जाते हैं। हमारे यहाँ एक साक्षात स्वधर्मेंद्र से पूजा करना, जैसे पंचकल्याणक है, पंचकल्याणक स्वधर्मेंद्र ही कर सकता है, तो हम सकलीकरण करके स्वधर्मेंद्र बन जाते हैं, पूजा कर लेते हैं। इंद्रध्वज स्वधर्मेंद्र ही करता है, इंद्र की स्थापना कर लेते हैं। तो इस प्रकार की स्थापना करके पूजा करने में कोई भी कर सकता है। पूजा दो ही व्यक्ति तो कर सकते हैं, या तो मनुष्य या देवता, और तो कोई कर नहीं सकता। तो मनुष्य की जो देवताओं की जो पूजा है, मनुष्य स्थापना से देव बन करके पूजा कर लेता है, इसलिए देव और मनुष्य दोनों पूजाएं करते। और देवता भी कृत्रिम पूजाओं में शामिल होते हैं, ऐसी बात नहीं। चैत्य भक्ति के अंदर आया है, मनुज कृत जो चैत्यालय हैं उनकी वंदना करने देवता है। यह मनुज कृता नाम देवार्चित, क्या है वो, यह मनुज कृता नाम देवार्चिता नाम, मनुष्यों के द्वारा किए हुए जो मंदिर हैं उनकी अर्चना करने के लिए देवता आते हैं। और इसी प्रकार से एक आता है कि आप विसर्जन पाठ पढ़ते हैं, आए जो देवगण सो पूज्य भगवान। तो ये अर्थ है कि हमारे साथ में देवता लोग भी यदि पूजा में शामिल हुए हों तो वे अपने अपने घर पधारें, अपने अपने यहाँ हो जाएं। तो इन सब बातों से ये लगता है कि एक दूसरे का अनुकरण करते रहे हैं। इससे देव और मनुष्य संपूर्ण पूजाओं करने के अधिकारी हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञान दर्शन एवं सम्यक्त्व दर्शन की क्या परिभाषा है? दर्शन है वो दर्शनोपयोग है, ज्ञान दर्शन वाला। और सम्यक्त जो है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अलग चीज़ है और दर्शनोपयोग अलग चीज़ है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में आने के बाद ही प्रकट होता है। दर्शनोपयोग तो अनादि अनंत काल से। सम्यक दर्शन आवरण रूप नहीं रहता, दर्शनावरणी है। सम्यक तो आवरणी नहीं है। सम्यक तो मोहिनी कर्म के अभाव से, मिथ्यात कर्म के अभाव से प्रकट होता है। वो आवरण रूप नहीं रहता, उसके अभाव में प्रकट हुआ है। मिथ्यात सम्यक दर्शन को ढाके नहीं था, मिथ्यात सम्यक दर्शन को ढाके नहीं था। मिथ्यात कर्म के अभाव में फिर उसकी उत्पत्ति होती है। और दर्शनावरणी में आवरण होता है, दर्शन गुण को ढांकता है। दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा
प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की विवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान।